घर में सबसे छोटे हैं हम, पर मम्मी पापा से लेकर सब ना हम ही पे डिपेंड रहते हैं। पापा के कागज, चाय, दवाइयाँ रोज हम ही तो लाके देते हैं उन्हें, और मम्मी को बाजार ले जाना, फिर सारे घर का खाना बनाना और सबको खिलाना, सब हम ही तो करते हैं रोज। पर कभी हमें इस घर से जाना पड़ गया तो क्या होगा हमारे घर का? यही सोचकर हम घबरा जाते हैं। भगवान, हमें कभी इस घर से दूर मत भेजना, वरना हम कभी आपसे बात नहीं करेंगे। वाह, आप आ गए। मेरे लिए चॉकलेट लाए? नहीं, पर क्यों? अंकल, इस सोसाइटी में ना एक कानून है, यहाँ जो भी आता है मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता है। सोसाइटी से लेकर स्कूल तक सब मुझे पहचानते हैं, और जो नहीं जानता वो एक दिन जान जाएंगे। मुझसे पंगा लिया मतलब वो काम से गया। कल ही मुझसे छोटू ने पंगा लिया, उसने बदतमीजी की मुझसे, फिर मैंने उसके बालों में च्युइंगम चिपका दी, और फिर वो स्टाइल करने वाला छोटू उजड़ा चमन बन गया, क्योंकि उसे सारे बाल काटने पड़े। रजनीकांत से थोड़ा कम और अमिताभ बच्चन से थोड़ा ज्यादा मैं सोनाली हूँ। मामा जी, मैं आपकी बहुत ही इज्जत करती हूँ। मेरे मन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा मान है, स्पेशली आज के बाद। आज जिस तरीके से आपने मामी जी की तारीफ की है, मुझे आप पे बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है। I mean, सच में आप बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। I mean, हमारे देश में एक अच्छा पति सिर्फ वही होता है ना, जो अपनी पत्नी के योगदान को कभी स्वीकार न करे, और जो अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को बस कुचल दे। करेक्ट मामा जी? मामा जी, आपने जब ये मामी से शादी की थी तो आपको पता था ना कि वो एक गांव से आती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। पता ना मामा जी, या अचानक याद आ गया? नहीं ना। और मामी के नहीं पढ़े लिखे होने का अगर आपको इतना ही दुख था तो कभी उनके लिए बुक खरीद लेते, उन्हें बिठा के कुछ पढ़ाई देते। मामा जी, मामी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आपने उनके लिए क्या किया है? ये कपड़े, ये गहने, इतना बड़ा घर रहने के लिए सिर्फ यही एक औरत नहीं चाहती मामा, वो और भी बहुत कुछ चाहती है। मामी जी भले ही पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर भी आपकी एक भी गलतियों पे कभी भी उंगली नहीं उठाई, कभी आपका मजाक नहीं उड़ाया। और अगर आप सच में पढ़े लिखे हो तो क्या एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे होता है जो अपनी बीवी का मजाक उड़ाए, उनके मजाक उड़ाने पे गर्व माने? सॉरी मामा जी, पर संस्कारों की पढ़ाई में आप फेल हो गए मामा जी। एक्शन। यार ये डॉग्स कितना क्लियर होते हैं ना अपनी लाइफ में। हड्डी चाहिए, भौंकना है, गाड़ी आए तो गाड़ी के पीछे भागना है, और अगर गुस्सा है ना तो कॉर्ड खोलेना है। बाकी हम ह्यूमंस सुपर कंफ्यूज्ड। आज इसके पीछे भाग रहे हैं तो कल उसके पीछे भाग रहे हैं, अभी वो चाहिए तो वो भी चाहिए, वो नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, वो मिल गया तो क्यों मिल गया, मुझे तो वही चाहिए। सो कंफ्यूज्ड। इसलिए मैं ना हमेशा अपने दिल की सुनती, दिल और दिमाग की लड़ाई में ना पड़ती नहीं। कौन पड़े क्यों अपना दिमाग खराब करना? अगर दिल ने कहा हाँ तो हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर दिल ने कह दिया ना तो कैंसिल। अब तू देख, तू चाहे कितना भी अच्छा कुछ कर ले, कितना बड़ा ही क्यों ना कुछ कर ले, कितना गलत ही क्यों ना कुछ कर, इन दुनिया वालों को ना समहाउ कोई ना कोई मौका मिल ही जाता है कमेंट करने का। अरे हम लोग तो जजमेंट की का डीएनए लेके पैदा हुए ना, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे चलो एक बात बता, मधुमक्खियाँ अगर आपको काटने को आए ना, एक बार आप ब्लैंकेट ओढ़ के छुप सकते हो, थोड़ी देर बाद चली जाएंगी। बट ये दुनिया वाले, ये अगर एक बार आपको काटना है ना, जब तक काटेंगे नहीं ना तो छोड़ने नहीं वाले हैं, जाने नहीं वाले हैं कहीं। यू नो माय फ्रेंड,
इनका मुंह सिर्फ एक चीज बंद कर सकता and that is success. You should face them, you should face the world. अपना इनका यूं मुंह बंद